फुटबॉल सूत्र में एक बार फिर स्वागत करता हूं। भाई आज होने वाले हैं दो बड़े मैचेस, हद से ज़्यादा बड़े हैं ये। चार बड़ी टीमें हैं। सऊदी अरेबिया को मैं बड़ा बोल रहा हूं तो कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे शायद। कुछ अर्जेंटीना फैंस, मेसी फैंस ऑफेंड हो जाएंगे अगर मैं सऊदी अरेबिया को बड़ी टीम बोलूँगा तो। बट मुझे बोलना पड़ेगा उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो मैं सारी टीम्स जो आज चार टीम्स खेलेंगी उन सब का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करूँगा मैं थोड़ा सा कि किसके चांसेस कितने हैं आज के मैच में और कौन जीतने के काबिल है। अब कौन जीतता है वो एक दूसरी बात है, क्योंकि दोस्तों इट्स फुटबॉल, यू नेवर कैन टेल। पर स्टैटिस्टिकल एक एनालिसिस लेके हम उसके बाद थोड़ी और डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे कि किसके चांसेस मुझे लगते हैं जीतेगा और किसके चांसेस मुझे लगते हैं कि चोक करेगी। सबसे पहले अर्जेंटीना के, तो मैं अर्जेंटीना के दो मैचेस जो हुए हैं सऊदी और मेक्सिको के, उन दोनों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूं अर्जेंटीना वर्सेस मेक्सिको के अगेंस्ट अर्जेंटीना का क्या हिसाब किताब रहा। अर्जेंटीना की पोजेशन थी 60% के अराउंड, शॉट्स थे 5 और शॉट्स ऑन टारगेट थे 2, पासेस थे टोटल 528, जिसमें से एक्यूरेसी थी पासेस की 446 पासेस एक्यूरेट थे। तो 84% उनकी पासिंग एक्यूरेसी रही अगेंस्ट मेक्सिको। और ऑपोजिशन हाफ में लगभग 217 पासेस थे और एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स जो थी वो थी 9। तो लॉन्ग बॉल्स का जो परसेंटेज है वो सिर्फ 28% है। तो मेक्सिको के अगेंस्ट एक अच्छी ओवरऑल परफॉर्मेंस थी अर्जेंटीना की, पोजेशन वाइज, पासेस को लेके, ऑपोजिशन हाफ में पासेस को लेके एक डिसेंट परफॉर्मेंस थी। बस लॉन्ग बॉल्स में थोड़ा लैग करी अर्जेंटीना, बट मेसी भाई हैं अपने, उनको हेडेड बॉल्स की ज़रूरत नहीं होती, अपना कमाल वो पैरों से ही दिखा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हुई उस मैच में। अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया वाले मैच की, अर्जेंटीना वर्सेस सऊदी अरेबिया में। इसमें भी जो अर्जेंटीना का पोजीशन था वो कुछ ज़्यादा ही था, 69%, और शॉट्स थे 15, ऑन टारगेट थे 6, पासेस थे 596 और उसमें से एक्यूरेट पासेस थे 508, जो कि 85% की एक्यूरेसी रही। ऑपोजिशन हाफ में थोड़े पासेस कम रहे अर्जेंटीना के इस मैच में, 182 सिर्फ, और लॉन्ग बॉल की एक्यूरेसी इसमें थोड़ी अच्छी थी। तो 46% थी लॉन्ग बॉल की एक्यूरेसी, 17 लॉन्ग बॉल्स थी इनकी। तो इस मैच में लॉन्ग बॉल की भी एक्यूरेसी अच्छी रही। तो बस एक दिक्कत जो रही वो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट वो ये थी कि 182 पासेस थे सिर्फ, ऑपोजिशन हाफ में ज़्यादा पासिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से अर्जेंटीना नहीं जीती। तो अर्जेंटीना लॉन्ग बॉल खिलाए या ना खिलाए उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लॉन्ग बॉल्स खेलने से उनकी जो विन रेशियो होती है वो नहीं बढ़ती। ये स्टैट्स दो मैचेस के देख के हमें, जो पिछले दो मैचेस हैं, ये इन दो मैचेस के स्टैट्स देख के हमें रियलाइज़ हो चुका है। तो अगर अर्जेंटीना एक टिकी टाका वाला गेम जो उनका बेस है, जिस पे वो शायद बिलीव करते हैं, अगर वो वाला गेम खेलें, ऑपोजिशन हाफ में ज़्यादा पासिंग करके खेलें, तो चांसेस आज पोलैंड के अगेंस्ट अर्जेंटीना के ज़्यादा रहेंगे। अब बात करते हैं पोलैंड की। तो पोलैंड अगेंस्ट मेक्सिको में आपको पता है ड्रॉ रहा था 0-0। तो ये जो ड्रॉ रहा था इसमें मेक्सिको के पास ज़्यादा पोजेशन था। तो मैं बात करूँगा पोलैंड की। पोलैंड का सिर्फ 39% पोजेशन था, जिनमें कि शॉट्स लिए थे 6, 2 शॉट्स थे ऑन टारगेट, पासेस थे सिर्फ 332, बहुत ज़्यादा पासेस नहीं थे पोलैंड के। एक्यूरेट पासेस थे 228, 71% एक्यूरेसी थी। एक ओकेश एक्यूरेसी थी, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी भी नहीं थी पासेस में। और ऑपोजिशन हाफ में 113 पासेस हुए थे। लॉन्ग बॉल्स थी 30, 42% लॉन्ग बॉल्स थी, विच इज़ ओके, बट ऑपोजिशन में पासेस बहुत कम थे अगेन। तो पोलैंड की मेक्सिको के अगेंस्ट कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। इवन आई वुड से मेक्सिको वाज द बेटर टीम अगेंस्ट पोलैंड। तो ये रही पोलैंड वर्सेस मेक्सिको की बात। अब पोलैंड वर्सेस सऊदी अरेबिया में क्या हुआ, अगेन कहानी वही सेम रही। पोलैंड भले ही जीत गई मैच को, बट पोलैंड का पोजेशन वाज जस्ट 36%, शॉट्स 9 थे, टारगेट पे 3 शॉट्स थे, पासेस अगेन बहुत कम पोलैंड के
297, एक्यूरेट पासेस 228 विच इज़ ओके, ठीक है, 77% की पासिंग एक्यूरेसी। ऑपोजिशन हाफ में फिर कम पासेस रहे 108। पर अच्छी बात यह है कि उनके पास एक लेवेंडोस्की जैसे स्ट्राइकर हैं और भी कुछ प्लेयर्स अच्छे हैं जो मैं कहूँगा जिनकी बदौलत शायद ये लोग स्ट्राइकिंग एबिलिटीज़ इनके पास हैं और गोल्स अच्छे मार लेते हैं। जो लास्ट मैच में सऊदी के अगेंस्ट गोल्स मारे थे वो अच्छे गोल्स थे, अच्छी बिल्डअप थी। ज़िलिंस्की मेरे प्लेयर थे जो मैं पिक करता हूँ, जो कि अच्छा खेलेंगे। डिफेंस में भी ठीक है, मैटी कैश हैं पीछे और लेवेंडोस्की आगे हैं ही, तो एक अच्छी लाइनअप है इनके पास। बट जिस हिसाब से मुझे स्टैट्स लग रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि अर्जेंटीना को हराने लायक, हराने काबिल स्टैट्स हैं। बट अगेन कुछ प्लेयर्स अच्छे हैं इनके पास, लेवेंडोस्की जैसे गेम चेंजिंग प्लेयर हैं, तो कहने को जीत तो सकती है पोलैंड। पर स्टैट्स के अकॉर्डिंग अर्जेंटीना के पूरे चांसेस है इस मैच को जीतने के। अब चलिए आते हैं सऊदी अरेबिया और मेक्सिको पे। तो सऊदी अरेबिया की अगर मैं बात करूं अगेंस्ट पोलैंड, सऊदी अरेबिया का पोजीशन था 64 जो कि बहुत अच्छा है। शॉट्स थे 16 जो कि बहुत अच्छा है। 5 ऑन टारगेट थे विच इज़ गुड। और देखिए पासेस इनके 537 जिसमें से एक्यूरेट पासेस 456, 85% एक्यूरेसी पासिंग में। और ऑपोजिशन हाफ में डबल पोलैंड से, पोलैंड के ऑपोजिशन हाफ में सिर्फ 108 पासेस थे और सऊदी अरेबिया के 268 अगेंस्ट पोलैंड। और लॉन्ग बॉल्स की एक्यूरेसी भी ज़्यादा बेटर थी, 60% थी, 27 लॉन्ग बॉल्स डाली थी। तो सऊदी अरेबिया वर्सेस पोलैंड में भी सऊदी अरेबिया वाज द बेटर टीम, बट पोलैंड somehow managed to score 2 goals. This was exceptional by them. ऑलमोस्ट सारे ही स्टैट्स में पीछे होके भी दे मैनेज टू स्कोर 2 गोल्स। अब सऊदी अरेबिया वर्सेस अर्जेंटीना की मैं बात करूं तो सऊदी अरेबिया का पोजीशन ऑफ कोर्स बहुत कम था, सिर्फ 31%, 31%। और शॉट्स थे सिर्फ 3, ऑन टारगेट 2 थे जो कि गोल्स थे उनके, शॉट ऑन टारगेट वही थे बस। पासेस ठीक ठाक थे 266, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है। एक्यूरेट पासेस थे 181 और 68% की इनकी एक्यूरेसी थी। और देखिए ऑपोजिशन हाफ में सिर्फ 93 पासेस सऊदी अरेबिया वर्सेस अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना ऑफ कोर्स अच्छी टीम थी, तो मैं सऊदी अरेबिया की आई एम गोना टेक नथिंग अवे फ्रॉम देयर विन। दे weren't द बेटर टीम बट दे मैनेज टू विन, 2 अच्छी स्ट्राइक्स की बदौलत। लॉन्ग बॉल्स में यहाँ पे बहुत कम थी इनकी, 16, 30%। तो ठीक है, बनता है सऊदी अरेबिया का ऐसे स्टैट्स देना अगेंस्ट अर्जेंटीना, बट दे मैनेज टू विन विच इज़ ऑल दैट मैटर्स। यहीं पे मेक्सिको की अगर मैं बात करूँ तो मेक्सिको का पोजेशन था पोलैंड के अगेंस्ट 61%, शॉट्स थे 11, शॉट्स ऑन टारगेट थे 4, एक्यूरेट पासेस थे 446 आउट ऑफ 487। एक्यूरेसी अच्छी थी, 84% की एक्यूरेसी थी। और ऑपोजिशन हाफ में 188 पासेस विच इज़ थोड़ा सा ओके से कम। और एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स जो थी वो थी 48% एक्यूरेसी थी लॉन्ग बॉल्स में। तो लॉन्ग बॉल्स अच्छी खिलाते हैं ये। सऊदी अरेबिया की भी एक्यूरेसी अच्छी रहती है लॉन्ग बॉल्स में। सऊदी अरेबिया और मेक्सिको दोनों ही लॉन्ग बॉल्स खिलाने वाली टीमें हैं, तो एक ही अच्छी बात इन दोनों टीमों की ये है। और पासेस ज़्यादा देते हैं, पासिंग एक्यूरेसी दोनों की ही अच्छी है। तो मेक्सिको वर्सेस अर्जेंटीना में क्या हुआ, मेक्सिको वर्सेस अर्जेंटीना में 42% जो था पोजेशन रहा मेक्सिको के पास, बहुत ज़्यादा नहीं था। अर्जेंटीना थी ऑफ कोर्स। 4 शॉट्स थे और 1 शॉट ऑन टारगेट था। पासेस रहे 370, पासिंग एक्यूरेसी रही ठीक 284, 77%। ऑपोजिशन हाफ में काफ़ी कम पासेस 120, एक्यूरेसी लॉन्ग बॉल की रही 36%, 17 लॉन्ग बॉल्स उठाई। तो ये भी मेक्सिको भी अगेंस्ट अर्जेंटीना उतना कुछ ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं रही, ऑफ कोर्स हारी है। तो अगेन यू कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम देम क्योंकि अर्जेंटीना एक बड़ी टीम है। तो ये 2 टीमें लगभग पॉइज्ड हैं, एक दूसरे से खेलने के लिए इक्वली मैच्ड हैं और दोनों स्टैटिस्टिकली भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से टीमें। पोलैंड के अगेंस्ट दोनों टीमों का पल्ला थोड़ा भारी रहा, भले ही सऊदी अरेबिया हार गई पोलैंड से, बट सऊदी अरेबिया उतना बुरा नहीं खेली थी। तो मेक्सिको वर्सेस सऊदी अरेबिया में बहुत ही टक्कर का मैच होने वाला है। अब देखते हैं कौन आज
मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस देती हैं, या वो मेक्सिको दे सकती है। सऊदी अरेबिया भी पोटेंशियल है सऊदी अरेबिया में ऐसा करने का। जायंट्स को स्ले किया था, अर्जेंटीना को हराया था सऊदी अरेबिया ने। और रही बात अर्जेंटीना वर्सेस पोलैंड में, तो आई एम टोटली इन फेवर ऑफ अर्जेंटीना। मुझे नहीं लगता पोलैंड किसी भी हालत से जीतने के योग्य हैं एज़ पर द स्टैट्स, बट अगर आज पोलैंड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देती है तो दे वेल कैन नेल इट, क्योंकि दे हैव लेवेंडोस्की, ज़ेलेंस्की एक और ऐसे प्लेयर हैं, मैटी कैश एक और ऐसे प्लेयर हैं टू कीप एन आई ऑन। और दो जो मेरे प्लेयर रहेंगे पोलैंड के लिए वो रहेंगे ज़ेलेंस्की और ऑब्वियसली रॉबर्ट लेवेंडोस्की। रही बात अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना के लिए अपने लियो है ही, लियो भाई मुझे बहुत पसंद हैं। तो लियो भाई के भी 2 गोल ऑलरेडी है मेक्सिको के अगेंस्ट, तो फॉर्म में चल रहे हैं। लियो भाई भी कुछ बढ़िया कर सकते हैं एंड आई एम होपिंग दैट ही विल डू समथिंग गुड। तो एंजो जो थे, एंजो फर्नांडिस, वो एक अच्छे प्लेयर साबित हुए हैं। लास्ट मैच में बहुत बेहतरीन गोल मारा था, तो वो भी एक अच्छे प्लेयर हैं जिन पे आप अपनी निगाहें रख सकते हैं आज के लिए। बट फ़िलहाल अगर मैं बात करूं तो मेसी इज़ माय मेन मैन। अल्वारेज़ भी मुझे पसंद है, लिसांद्रो मार्टिनेस। मेसी को पिक करूंगा एक मैं। जूलियन अल्वारेज़ भी मुझे बहुत पसंद है, बट मैं मेसी और लिसांद्रो मार्टिनेज़ को पिक करूंगा क्योंकि उनके आने से अर्जेंटीना एक बहुत अच्छी स्क्वाड हो गई है। हाँ, मैं पर्सनली उन्हें बहुत पसंद करता हूं क्योंकि ही इज़ अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। लीचा बोलते हैं हम इसे, द बुचर बोलते हैं हम इसे। लीचा इनका ऐसे ही नाम नहीं पड़ा है, बुचर ऐसे ही नाम नहीं पड़ा है इनका। ही इज़ एक्चुअली अ बुचर। चॉप कर देते हैं फ्रंट लाइन को ऑपोजिशन के। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बहुत डेडिकेटेड प्लेयर है। हेडिंग में अपने एक सर मार देते हैं, कहीं भी बॉल आए, चाहे जूता आ रहा हो सामने, अपना सर दे देंगे उस पर। तो आई एम पिकिंग हिम एज़ माई प्लेयर फॉर टुडे। एंड ऑफ कोर्स मेसी तो मेसी हैं ही, तो उनको पिक ना करना इनजस्टिस होगा फुटबॉल के साथ। तो ये थी मेरी चारों टीमों की टिप्पणी, और मुझे ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना विल विन इट एंड मेक्सिको सऊदी अरेबिया में आई विल गो विथ सऊदी अरेबिया। जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल दोसारी जो सऊदी अरेबिया के कप्तान हैं वो आज मज़ा बांध देंगे मैच में। आदियोस।